मर्चेंट नेवी में इंजीनियर बनना है, लेकिन आपको अभी तक पता ही नहीं है कि शिप पर इंजीनियर की लाइफ क्या होती है। आप बस सोच रहे हो कि आप इंजीनियरिंग करके जाओगे, मशीनरीज खोलोगे और फिर वहां पर काम करना शुरू कर दोगे। तो बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। Watch your six. मर्चेंट नेवी में इंजीनियर्स की लाइफ आपके सोच से भी ज्यादा टफ होती है। नॉर्मली डेक ऑफिसर्स को उतने ज्यादा टफनेस के साथ नहीं गुजरना होता है जितना इंजीनियर्स गुजरते हैं। इंजीनियर्स नॉर्मल नहीं होते हैं, खास करके अगर कोई मरीन इंजीनियर है तो आप ये समझ लो कि वो बंदा बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में काम करके आया है। हम बताते हैं इंजीनियर्स की लाइफ क्या होती है। क्या आप एक गंदा कपड़ा 2 घंटे तक पहन सकते हो? क्या आप कोई ऐसा कपड़ा पहन सकते हो जिसमें तेल लगा हो और 1 से 1.5 घंटे बस पहन के दिखाओ? आपको पता चल जाएगा इंजीनियर्स की लाइफ क्या होती है। ग्रीस लगा हुआ कपड़ा अगर आप 1 घंटे तक पहनोगे ना, तो आपको ऐसा इरिटेशन होगा कि आपका सर घूमने लगेगा कि ये क्या पहन लिए। लेकिन शिप पर एक इंजीनियर कंटिन्यू 8 से 10 घंटे ग्रीस में, तेल में लगा हुआ रहता है और फिर कंटिन्यू गर्मी में काम करता है। आपको इंजन रूम का टेम्परेचर पता है कितना होता है? 50 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है इंजन रूम का टेम्परेचर, जहां पर इंजीनियर्स को प्रॉपर पीपीई पहनकर फिर काम करना पड़ता है। अगर आप ईयर मफ नहीं लगाओगे इंजन रूम में तो आपका कान खराब हो जाएगा। इतना टफ सिचुएशन होता है इंजन रूम में। आपको पूरा हम टाइम टेबल सब कुछ बताते हैं इंजीनियर्स का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना है आईएमयू सीटी की या फिर स्पॉन्सरशिप की, तो आप आईएमयू मेट का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाएगा। चलो अब वीडियो पे आते हैं इंजीनियर्स की लाइफ के बारे में। इंजीनियर्स का लाइफ इतना इजी नहीं है जितना सबको लगता है। सुबह सुबह आप एक बार मान लो नॉर्मल ऑफिसर्स का ही चलो देख लेते हैं। फोर्थ इंजीनियर सुबह जब 8 बजे इंजन रूम में जाता है तो 8 से 12 का वॉच रहता है। उस 8 से 12 के वॉच में उनको सिर्फ बैठना या फिर पेपर वर्क नहीं करना होता है। डेक साइड में हम लोग जब वॉच करते हैं तो हमारा काम होता है नेविगेशन, ठीक है। लेकिन इंजीनियर्स का काम होता है मेंटेनेंस। सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस ही चलता रहता है। बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, उस मशीनरीज को खोलो। जब इंजन रूम में काम होता है उस टाइम इंजन रूम का टेम्परेचर 50 के ऊपर होता है। वहां सारे इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं। आप आराम नहीं कर सकते हो इंजन रूम में। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी आपको भाग के इंजन रूम में जाना है। तो 8 से 12 सोचो फोर्थ इंजीनियर काम करता है। उसके बाद से 12 से 1 लंच होता है एंड देन 1 बजे से 3 बजे तक फिर मेंटेनेंस का काम होता है, जो कि उनका ओवर टाइम होता है। उसके बाद से रात को 8 से 12 भी वॉच होता है। अगर शिप यूएमएस है, अनमैन्ड शिप है, तो फिर डे वर्क होता है फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर का। लेकिन राउंड्स लेने के लिए बार बार रात में जाना पड़ जाता है। एक अलार्म आएगा, आप चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना सो रहे हो, अगर आप ड्यूटी इंजीनियर हो तो आपको भाग के इंजन रूम में जाना है, देखना है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। आपको क्या लगता है कि जब आप पोर्ट पे जाओगे एज एन इंजीनियर तो आपको शोर लिफ्ट जाने का मौका मिलेगा? बहुत सारी शिप्स जो कि जैसे ही पोर्ट पे पहुंचती हैं तब उनका मेन मेंटेनेंस का काम शुरू होता है। इंजन खुल जाता है, जनरेटर खुल जाता है और फिर काम शुरू हो जाता है। तो वहां पर इंजीनियर्स 2-2 दिन तक कंटिन्यू काम करते रहते हैं। उनके पास खाने तक का समय नहीं होता है। कितनी बार तो हम ऐसा देखे हैं कि इंजीनियर्स रात को 9 बजे 10 बजे आके खाना खा रहे हैं, उसके बाद से वैसे ही भाग रहे हैं। आप खुद सोचो कि एक मतलब जब वो खाना खा रहे हैं तो उनके हाथ में पूरा ग्रीस लगा हुआ है, चम्मच से ले लेके खा रहे हैं क्योंकि वो हाथ खाने में लगा ही नहीं सकते, इतना गंदा होता है उनका हाथ, बॉडी। बॉयलर सूट देख लोगे तो आप शॉक में चले जाओगे कि उजला बॉयलर सूट काला हो जाता है, ब्लू बॉयलर सूट काला हो जाता है। इतना ग्रीस ऑयल में रह रह के कंटिन्यू काम करना पड़ता है। तो इंजीनियर्स की लाइफ इजी नहीं होती है जितना आपको लगता है। अगर आपको मरीन इंजीनियर बनना है तो उसके लिए आपको बीटेक करना होगा।
बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, बीई मरीन इंजीनियरिंग करना होगा, या फिर आप 4 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके उसके बाद से जीएमई जो कि ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स है उसको करके शिप पर एज ए टीएमई जा सकते हैं। एंड देन उसके बाद से आपको वही प्रोसीजर है, सीओसी क्लियर करना होगा, एंड देन आप बनते हो 4th इंजीनियर। तो अगर आपको भी अच्छे से आईएमयू सीटी की प्रिपरेशन करना है, या फिर आजकल तो बीटेक के लिए भी स्पॉन्सरशिप मिलने लग गया, तो बीटेक के लिए भी स्पॉन्सरशिप चाहिए या फिर आईएमयू सीटी क्लियर करना है, तो आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।